जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, एक बार सभी पर जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। दोस्तों क्लास सबसे बेहतर और सबसे शानदार रहने वाली है। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक में। हम जो आपको स्टैटिक जीके बुक का सॉल्यूशन करवा रहे थे, उसका दोस्तों ये आपका अंतिम चैप्टर है, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि हमारा 21वां चैप्टर रहेगा। जो कि हमारे अभी तक दोस्तों आप लोगों ने फर्स्ट जो हमारी वीडियो हुई थी, उसमें हमने आपको इंडेक्स के बारे में बताया था, जिसमें आपके सारे टॉपिक वाइज दिए गए हैं। जितने भी चैप्टर हैं सारे टॉपिक वाइज दिए गए हैं, सभी बुक से रिलेटेड, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे आपका पॉलिटी का हो, चाहे आपका स्टैटिक जीके का हो। स्टैटिक जीके में दोस्तों इस बुक में आपके टोटल 21 चैप्टर थे। कितने थे दोस्तों? केवल 21 चैप्टर थे। और 21 चैप्टर जो है आपका आज की क्लास का जो अंतिम जो चैप्टर है स्टैटिक जीके का, वो है 21 चैप्टर सरकार की प्रमुख योजनाएं। वो आपका दोस्तों आज समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम दोस्तों नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, जो कि इतिहास का है। वहाँ से दोस्तों हम फर्स्ट चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। बुक आपकी दोस्तों पूरी की बुक कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाय पेज करवाया जा रहा है। तो आपके पास यदि बुक है तो आप एक बार उस बुक को जरूर देख लीजिएगा। यदि बुक नहीं है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ को आप वहाँ से मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आपको डाउनलोड हो जाएगा, कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं दोस्तों आपको आज के पहले प्रश्न से। चैप्टर आपने दोस्तों देख ही लिया है कि सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं, और अभी तक के आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके छोटे एग्जाम से लेकर दोस्तों आपके बड़े एग्जाम तक, चाहे आपका यूपी पीसीएस का, वाईएएस, यूपी लेखपाल, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जामों में दोस्तों इन क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है, और आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया, जो कि यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 में दोस्तों आपसे पूछा गया था। पहला प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, और ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। यानी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है भूमिहीन, कृषि श्रमिक, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, या दोस्तों डेयरी किसान। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके आंसर देंगे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटपाथ विक्रेता। फुटपाथ विक्रेता हैं जो दोस्तों आपके प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह में सम्मिलित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? और ये आपके दोस्तों यूपी लेखपाल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है कि कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, PMGASY, मनरेगा, या PMRDF, या दोस्तों SGRY। बताइए कौन सी हो जाएगी? SGRY, PMGSY, PMRDF, या दोस्तों मनरेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा PMGSY। क्या हो जाएगा दोस्तों? PMGSY, जो कि आपके प्रधानमंत्री से संबंधित है, PMGSY। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आने के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। क्योंकि इसमें आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी। 1 नवंबर 2017 को, 1 जनवरी 2018 को, 1 फरवरी 2019 को, या 1 अप्रैल 2020 को, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक भी है। तो बताएंगे। तो इसमें से यदि देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन ई तो दोस्तों 100% आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। अब बचे आपके बाकी के 4 ऑप्शन, इनमें से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल और शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। यूपी लेखपाल 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इस प्रश्न नंबर चौथे का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्लियर? चलिए
अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे ये पूछा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको हम बोलते हैं PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? RRB NTPC 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? नरेंद्र मोदी ने की। नेक्स्ट अगला है दोस्तों भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ये आपके यूपी लेखपाल 2022 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है SGRY है या NSP है या SAGY है या दोस्तों मनरेगा है। आपको पूछा क्या कि विधवाओं और बुजुर्गों के लिए। देखिए मनरेगा नहीं आएगा, क्योंकि मनरेगा में दोस्तों क्या करवाया जाता है? कार्य करवाया जाता है, उस कार्य के बदले में आपको दोस्तों सहायता मिलती है। लेकिन क्या बुजुर्ग लोग मनरेगा में जाएंगे, विधवाएं मनरेगा में जाएंगी, विकलांग मनरेगा में जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। तो आपका ऑप्शन डी दोस्तों कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बाकी के आपके ऑप्शन 3 बचे हैं। इनमें से दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा? NSP। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आपसे पूछा है, तो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। आपको बताना है आयुष्मान योजना का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सर्वजन व्याप्ति है। अंतोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। या इनमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से बताना है किस में से कौन सा पार्ट सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या केवल 3 सही है, या 1, 2, 3 तीनों सही है। ये देखिए आपकी IAS परीक्षा का, देखिए कितने अपर लेवल के एग्जाम में पूछा गया। IAS 2022 के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। तो आप लोग भी बता दीजिएगा, ये समझिएगा कि आपके लिए भी दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल फर्स्ट और 3 सही है। यह पूरे देश को निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। और पहला कौन सा था दोस्तों? प्राइवेट अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है? NTPC 2021 का प्रश्न है। PMRY, ICDS, NRHM या SSA? बताइएगा। आपसे पूछा है कि लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा PMRY। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? यह आपके यूपी लेखपाल का क्वेश्चन है, जो कि 2022 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9। तो बिल्कुल सही आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 10। बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6000 प्रति वर्ष की गारंटीशुदा आय प्रदान की जाएगी। ये आपके RRB NTPC 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, बताइएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया था, जो कि अभी आपका क्वेश्चन में बता चुका हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निधि NIDHI निधि निम्नलिखित में से किनके प्रोत्साहन के लिए सर्वसमावेशी योजना है? एक दोस्तों निधि योजना है जो कि अम्ब्रेला स्कीम है, जिसको अम्ब्रेला स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके CDS 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है, युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तकों के लिए यह निधि योजना का, या आप इसे अम्ब्रेला स्कीम भी कह सकते हैं, की योजना तैयार की गई। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा युवा एवं उच्चाकांक्षी नव प्रवर्तक के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, जो कि आपके यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा का आया हुआ प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? उज्ज्वला योजना, उस्ताद योजना, आजीविका योजना, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं?
तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उस्ताद योजना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और जो लोग भी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके ये लेखपाल की परीक्षा में दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है आपको दोस्तों पीईटी परीक्षा में भी दोस्तों 2023 की देखने को मिले। अगला है दोस्तों आपका, आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको बोलते हैं PMSBY योजना के लिए पात्र हैं। कितने वर्ष के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? RRB NTPC 2021 का प्रश्न है। और आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या आप ये मत समझिएगा कि मैं दिल्ली पुलिस का जो थंबनेल बना के आपको बता रहा हूँ, ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ आपका यूपी पुलिस हुआ और भी दोस्तों आपके CHL MTS CGL SSC के भी दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 से 59 वर्ष के लिए, 21 से 65 वर्ष के लिए, 15 से 60 है, या दोस्तों 18 से 70 वर्ष के लिए लोगों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है 18 से 70 वर्ष के लिए। 18 से 70 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। क्लियर। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ट्रेड योजना, स्फूर्ति योजना, उस्ताद योजना, या दोस्तों PMEGP योजना? बताइएगा। प्रश्न नंबर 14, तो यह है आपकी ट्रेड योजना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में कौन सा मंत्रालय जून 2020 में स्थापित कर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है? ये देखिए, आपके CGL की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसमें? CGL में आया। तो आपके लिए SSC के जितने भी दोस्तों एग्जाम करवाता है उस सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑप्शन पढ़िएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, या दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर से उनके मजबूत करने के लिए कौन सी योजना 2021 में शुरुआत की गई थी? यूपी लेखपाल 2022 में दोस्तों क्वेश्चन को पूछा है। आपको बताना है यूपी मातृभूमि योजना, यूपी सहभागिता योजना, यूपी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो यह हो जाएगा दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है। ये आपकी मातृभूमि से संबंधित है, ना कि ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों के लिए। तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सहभागिता का भी नहीं है और ना ही दोस्तों इसमें शिक्षा की कोई बात की गई है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अर्थव्यवस्था के रूप से पूछा तो इसमें ऐसा कोई भी दोस्तों पॉइंट हमें नहीं मिला जो कि दोस्तों बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सके। अगला है दोस्तों, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि है वो प्री नर्सरी में दोस्तों 12 कक्षा तक है, या दोस्तों केवल कक्षा 1 से कक्षा 12 तक है, या कक्षा 1 से कक्षा 8 तक है, या केवल कक्षा 1 से 10 तक है। ये आपके रोमन अंक में दिए गए हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 से दोस्तों 12 तक की कक्षाओं के लिए है, कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। यूपी PSC 2021 का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल स्वास्थ्य से, महिला सशक्तिकरण से, या दोस्तों वंचित लोगों से? आपसे क्या पूछा था? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में दोस्तों आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोस्तों सुगम्य भारत अभियान। तो सुगम्य भारत अभियान दोस्तों ये आपका किनसे संबंधित हो जाएगा? ये आपका दिव्यांग व्यक्तियों से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग व्यक्तियों से। चलिए, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे। यूपी लेखपाल 2022 का प्रश्न है, आया हुआ है एग्जाम में। पहला 19 प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखिए धुआं मुक्त यानी धुआं मुक्त, देखिए जनधन का तो कोई इसमें यूज ही नहीं है, ना ही जन आरोग्य का। उज्ज्वला, आप लोगों ने देखा होगा एक प्रधानमंत्री की तरफ से उज्ज्वला योजना आई थी जिसमें आपको एक सिलेंडर दिया जाता है खाना बनाने के लिए।
सिलेंडर दिया जाता है, तो वो क्या है, धुआं मुक्त, और उसमें धुआं नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, आप लोग आसानी से दोस्तों भोजन पका सकते हो। तो ये क्या है, धुआं मुक्त ग्रामीण। तो धुआं मुक्त किस में था, उज्ज्वला योजना में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि आपके दोस्तों बिल्कुल इजी प्रश्न होते हैं, जिन्हें हमें बस ऑप्शन को बस एक बार एक नज़र से देखना होता है, आंसर दोस्तों उसी में हमें मिल जाता है, बाकी का हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। यानी कि दोस्तों ग्रामीण में जो गरीब लोग हैं उनको दोस्तों रहने के लिए आवास प्रदान करना था। यूपी लेखपाल 2022 का प्रश्न है। समग्र शिक्षा अभियान था, कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना थी, या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए इसमें बात किसकी हो रही, आवास के लिए, तो शिक्षा का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, और ग्रामीण कौशल योजना का भी रोल नहीं है, आजीविका के लिए भी नहीं है, क्योंकि बात इसमें सिर्फ आवास के लिए हो रही है, गरीब लोगों को रहने के लिए। तो ग्रामीण आवास योजना पहले ही दोस्तों प्रधानमंत्री ने आवास योजना ये बना रखी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लोगों के लिए, ग्रामीण में गरीब लोगों के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है। बताइए किसके लिए बढ़ावा देती है, आवास के लिए, पानी के लिए, किफ़ायती बिजली के लिए, या किफ़ायती पानी के लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी है, बस आपको समझना है। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो बात आवास की हो रही है, तो बिजली पानी ये कहाँ से आ गए, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो बात आवास की हो रही है, तो ये किफ़ायती आवास हो जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में दोस्तों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। यूपी लेखपाल 2022 का प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, या ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ऑप्शन नंबर 22 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया है। जो आपका दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, यह किसकी सहायता से लागू किया गया। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। WTO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ILO के द्वारा, या IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लागू किया गया। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है। यूपी लेखपाल 2022 का प्रश्न है। स्वामित्रा है, ई मित्रा है, या स्वामित्वा है, या दोस्तों ई सर्वे है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्वा। क्या हो जाएगा, स्वामित्वा योजना। क्लियर। चलिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इसी रूप में भी जाना जाता है, यानी किस रूप में और भी हम जाना जा सकता है, ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बताइएगा प्रश्न नंबर 25। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यूपी लेखपाल 2022। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय। तो प्रश्न नंबर 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्लियर। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 27। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था। SSC 2019 का प्रश्न है। किसके द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक UP योजना के रूप में लॉन्च किया गया। RRB ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। कौशल विकास योजना, ग्राम ज्योति योजना, अंत्योदय योजना, या दोस्तों कृषि विकास योजना। इसमें क्या पूछा, केसर के लिए, तो यह आपका कृषि विकास योजना हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। पशुपालन, कृषि और सिंचाई, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा, या बिजली। देखिए प्रश्न ने क्या पूछा, कृषि और सिंचाई से संबंधित, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इसमें ही दिया है कृषि और सिंचाई के लिए, तो बाकी के ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना की शुरुआत की।
खाद्य प्रसंस्करण के लिए, बालिका के लिए, स्वास्थ्य के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण के लिए संपदा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 31। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शुरू की गई? आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। आपसे सिर्फ इतना पूछा है वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए। कृषि सिंचाई योजना, ग्राम ज्योति योजना, जनधन योजना या दोस्तों कृषि विकास योजना? तो प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनधन योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2019 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया? आरआरबी 2019 अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ या दोस्तों ममता बनर्जी ने? तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ममता बनर्जी ने 2019 में मुख्यमंत्री में युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? आपसे पूछा राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, पीएमएसबीवाई, पीएमजेडीवाई, पीएमएफबीवाई, पीएमजेजेबीवाई? बताइएगा। प्रश्न नंबर 33, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीएमएफबीवाई। क्या हो जाएगा? पीएमएफवी और वाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लियर। पीएमएफबीवाई, ये बी है बी वाली, ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की? कौन सी दोस्तों प्रसाद योजना शुरू की? ये किसके लिए शुरू की गई थी? पर्यटन मंत्रालय के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए, गृह मंत्रालय के लिए या दोस्तों रक्षा के लिए? तो यह क्या हो जाएगा? पर्यटन मंत्रालय के लिए प्रसाद योजना की शुरुआत की गई। 34 का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों संगम योजना, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संगम योजना, संगम योजना दोस्तों आपसे पूछा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों के लिए है, या ग्रामीण क्षेत्र के विकलांगों के लिए है संगम योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित लक्ष्य समूहों में कौन गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के लाभार्थी हैं? CDS 2021 का प्रश्न है। आपसे पूछा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए लाभार्थी हैं क्या? सभी ग्रामीण महिलाएं हैं, सभी वापस आने वाले प्रवासी हैं, गरीबी रेखा के नीचे के सभी परिवार हैं या नगर में आने वाले सभी नए प्रवासी हैं? बताइएगा। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी वापस आने वाले प्रवासियों के लिए। 36 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? तो यह दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता कराने के लिए प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी और सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी करने के लिए वह मातृ स्वास्थ्य बीमा जननी, जननी किसको बोलते हैं? माँ को बोलते हैं, तो मातृ से संबंधित रहेगा ना। तो लोगों के ये तो ऑप्शन भी करेक्ट अनकरेक्ट हो जाएगा। गरीबी विधवा महिलाओं को पेंशन से संबंधित है ही नहीं, गरीब लोगों को आश्रय के लिए भी नहीं। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर रहेगा मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी करने के लिए जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका दोस्तों ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 38 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अभी तक के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे आपके, वो हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपका एक टॉपिक था स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का जो एक टॉपिक था, इंडेक्स आप एक बार देखिएगा इस बुक का, उसमें आपको स्टैटिक जीके में टोटल 21 दोस्तों टॉपिक दिए गए जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका दोस्तों आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी हिस्ट्री। यहाँ से दोस्तों आपके हिस्ट्री के वो चैप्टर स्टार्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हैं, और आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं SSC से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, आपके रेलवे से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में हिस्ट्री से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे दोस्तों प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट डे आप लोगों से स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे आपसे पूछे जाने की संभावना है, और वो दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो कल हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन आपका ऑब्जेक्टिव बुक का कंप्लीट होता है और हिस्ट्री में हम प्रवेश करेंगे नेक्स्ट डे से। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।